अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन लिया। आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। लेकिन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर दूंगा जिसने पहले लेक्चर के कमेंट सेक्शन में ये पूछा था कि सर, अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो प्रोटॉन्स क्यों नहीं मूव करते? अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं प्रोटॉन्स क्यों नहीं? इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल्स में। और ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, इन दोनों को इकट्ठे कहते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस की तरफ बाउंड होते हैं एक स्ट्रॉन्ग फोर्स दैट इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। और ये न्यूक्लियर फोर्स कब एक्सर्ट होता है? जब दो एंटिटी के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 1.0 इंटू 10 रेज़ड पावर -15 मीटर। मीन्स बहुत कम डिस्टेंस जब दो एंटिटीज के बीच में होती है तब एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट होता है। वही अट्रैक्टिव फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। और ये न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। क्लियर? इनकी आप देखोगे कितनी कम डिस्टेंस, जब दो बहुत कम। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होगा, सर मतलब दो आदमियों के बीच में, मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट्स लाएंगे उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स क्यों नहीं होता है? अगर हम उन दो ऑब्जेक्ट्स को इस रेंज में लाएंगे 1.0 इंटू दिस, फिर उनके बीच में भी यही न्यूक्लियर फोर्स एक्सर्ट होता। तो ये एक रीजन है कि ये न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स, वो होते हैं आउटर शेल्स में। आउटर शेल्स में वो इजीली मूव करते हैं। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लाइटर होते हैं प्रोटॉन्स से। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेलरेशन 1000 टाइम्स ज्यादा होती है प्रोटॉन्स से। तो इस एक्सेलरेशन की वजह से ये इजीली मूव कर सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर, अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स की तो पॉजिटिव चार्ज हुई, न्यूट्रॉन्स की तो न्यूट्रल चार्ज होती है, या प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स क्यों रिपल नहीं करते? प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनके बीच में ये फोर्स कैसे एक्सर्ट होता है? क्योंकि प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स के बीच में तो रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट होना चाहिए। रिपल्सिव फोर्स वहां पे, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर फोर्स एक्सर्ट होता है, इन फोर्सों का इफेक्ट बहुत कम होता है, कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि इतना स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जब एक्सर्ट होता है तो वो फोर्स क्या करेंगे वहां पे? क्लियर? तो होप ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब हम अपना आज का टॉपिक उठाएंगे, दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला कंट्रीब्यूशन किसका था? वो था थेलस ऑफ मिलेटस। थेलस ऑफ मिलेटस एक ग्रीक फिलोसफर था। इसलिए पहला वो पर्सन था, पहला वो इंसान था जिसने डिस्कवर की इलेक्ट्रिक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ एम्बर की। एम्बर क्या होता है? एम्बर एक प्लांट रेजिन होता है, एक ट्रांसपेरेंट होनी शेपड। क्योंकि जब किसी भी, देखो अल्लाह ताला का निजाम, जब किसी प्लांट को इंजरी लगती है तो ये रेजिन बाहर भेजता है ताकि इंसेक्ट्स का मतलब खतरा मत हो। तो यही रीजन क्या होता है? ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड मटेरियल होता है। तो इसने क्या किया? जब इसने एम्बर को रब किया फर के साथ, फर क्या होता है? फर होता है जानवरों का क्या खाल होती है। तो जब इसने एम्बर को फर के साथ रब किया, इसने देखा कि ये एम्बर जो है ये स्मॉल पीसेस ऑफ स्ट्रा को अट्रैक्ट करता है, स्मॉल पीसेस ऑफ स्ट्रा को अट्रैक्ट करता है। लेकिन इस बेचारे की बदकिस्मती देखो, ये एक्सप्लेन नहीं कर सका कि ये इफेक्ट कैसे होता है, ये इफेक्ट कैसे प्रेजेंट होता है, ये इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है। ये बेचारा एक्सप्लेन नहीं कर सका। फिर इसके बाद आया दूसरा, वो था विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने क्या किया? विलियम गिलबर्ट इंग्लिश साइंटिस्ट था, इनका दिमाग बहुत तेज होता है। इसने क्या किया? इसने बोला मैं ब्रिटिश का साइंटिस्ट हूं। इसने 600 अर्ली 600 एडी में क्या किया? इसने बोला, ए थेल्स भाई, एम्बर ही नहीं, इसके अलावा दूसरे सबस्टेंसेस भी है जिनके अंदर ये जो सबस्टेंसेस ये प्रॉपर्टी एक्वायर्ड कर सकते हैं, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। क्या बोला? एम्बर के अलावा
दूसरे सबस्टेंसेस भी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं जब हम उनको किसी दूसरे चीज के साथ रब करेंगे। जैसे गिलास राड को रब करेंगे किसके साथ, गिलास राड को रब करेंगे सिलिक के साथ, ये भी अट्रैक्ट करता है स्मॉल पीसेस को। फिर इसी प्रोसेस का नाम पड़ गया इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन। अब ये जो वर्ड है, वर्ड इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी, ये वर्ड कहां से निकला है? ये ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से निकला है। इलेक्ट्रॉन मीन्स एम्बर, तो एम्बर कहां से निकला? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां से निकला? एम्बर से। इलेक्ट्रिसिटी कहां से निकली? इलेक्ट्रॉन से। तो ये इसका ऑरिजिन है एम्बर। क्लियर? तो ये किसका कंसेप्ट था? ये था दूसरा साइंटिस्ट जिसका नाम था विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट के बाद आया ओटो वन क्यूरिक। 1672 में क्यूरिक ने क्या कहा? ये पहला इंसान था जिसने ऑब्जर्व किया इलेक्ट्रिक रिपल्शन। पहला इंसान था जिसने ऑब्जर्व किया इलेक्ट्रिक रिपल्शन। कैसे? इसने फीदर लाया, किसी जानवर का फीदर लाया, उसको रब किया किसके साथ? सल्फर बाल के साथ। जब उसने फीदर को टच किया सल्फर बाल के साथ तो ये रिपल हो गई। ये फीदर, ये क्या हो गई? इसमें रिपल्स फोर्स एक्सर्ट हुआ, ये रिपल हो गई सल्फर बाल से। तो ये वो पहला इंसान था ओटो वन क्यूरिक जिसने ऑब्जर्व किया इलेक्ट्रिक रिपल्शन। इसके बाद कौन सा आदमी आया? इसके बाद आया स्टीफन ग्रे। स्टीफन ग्रे ने क्या डिस्कवर किया? इसने बोला कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ये बाय ट्रांसफरेबल होती है। क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी होती है ट्रांसफरेबल। मतलब अगर आप क्या करोगे, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करोगे बाय अ वायर, ये एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये दूसरा है, आपने इन दोनों को कनेक्ट किया के वायर के साथ। क्लियर? तो ये क्या कहते हैं इसको, ये इलेक्ट्रिसिटी ये ट्रांसफर होगी, लेकिन ये दोनों कंडक्टर्स होने चाहिए। कोई बोलेगा सर मैं वुड एक पीस लाऊंगा, दूसरा प्लास्टिक, वहां पे कहाँ होगा? आप क्यों ना बहुत बड़ी सेल लाओगे, बहुत बड़ी बैटरी लाओगे, वहां पे कहाँ ट्रांस, क्योंकि वो इंसुलेटर्स होते हैं। क्लियर? तो अगर आप कंडक्टर लाओगे, कंडक्टर इन दोनों को कनेक्ट करोगे किसके? वायर के साथ, यहां से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रांसफर होगी। क्लियर? ये किसने बोला? स्टीफन ग्रे ने। स्टीफन ग्रे के बाद आया चार्ल्स फ्रांकोस डुफे। इसने एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट दिया। इसने बोला कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ये दो काइंड्स की होती है। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप्स की होती है, एक हो गई विट्रस, दूसरी हो गई रेजनस। विट्रस और रेजनस। अब ये विट्रस का मसला क्या है और रेजनस का मसला क्या है? विट्रस हो गई, एक्चुअली विट्रस वर्ड निकला है विट्रम से। एक विट्रम, लेटिन वर्ड विट्रम। विट्रम मीन्स गिलास। विट्रम मीन्स मतलब जब आप गिलास राड को रब करोगे सिलिक के साथ, जब आप गिलास राड को रब करोगे सिलिक के साथ, गिलास राड पे जो चार्ज एक्वायर होगी वही बनेगी विट्रस। और रेजनस मीन्स वो चार्ज जो एक्वायर होगी एम्बर पे, लेकिन जब आप एम्बर को रब करोगे फायर के साथ तो एम्बर पे जो चार्ज चढ़ गई वो बन गई रेजनस, और गिलास राड पे जो चार्ज चढ़ गई वो बन गई विट्रस। क्लियर? लेकिन जब गिलास राड को रब किया सिलिक के साथ और यहां पे एम्बर को रब किया फायर के साथ, अब यही विट्रस और रेजनस। फिर इसके बाद और एक फिजिस्ट आया जिसका नाम अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। आपने देखा कि बुक्स पे इसी का मेंशन है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ही वो इंसान था, लेकिन इसने क्या किया? इसने काम कुछ ही नहीं किया। वो कहते हैं ना एंड इज वेल ऑल इज वेल, इसने लास्ट में रीनेम किया, बस वही बन गया बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन डिस्कवर किया, लेकिन आप देखो पहले कितने फिजिस्ट्स आए, इन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया, लेकिन लास्ट में इसने क्या किया? इसने रीनेम किया खाली। इसने बोला ए भाई ये जो विट्रस है ना, विट्रस और रेजनस नेम्स जो है ना ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नेम्स है, हम क्यों रखेंगे रेजनस और विट्रस? हम रखेंगे विट्रस की जगह पॉजिटिव चार्ज और रेजनस की जगह रखेंगे नेगेटिव चार्ज। तो विट्रस बन गया पॉजिटिव चार्ज, रेजनस बन गया नेगेटिव चार्ज, वही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो आज हम पढ़ते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा आज का डिस्कवरी ऑफ चार्ज या
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ चार्ज। ये थोड़ा बोरिंग था क्योंकि सिलेबस में है, हमें पढ़ना है। अब इसके बाद आएगा मजा, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और इसकी प्रॉपर्टीज, और अब आगे पढ़ेंगे जो हमारा सिलेबस है। क्लियर? ओके, अल्लाह हाफिज।